व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एक्सरे फोटोन इन द ट्यूब? ट्यूब के अंदर एक्सरे फोटोन्स का स्रोत क्या है? ट्यूब के अंदर एक्सरे फोटोन्स का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो एनोड रहेगा। यहाँ पे देखिए रोटेटर जो है वो हेल्प करता है एनोड को रोटेट करने में, और कैथोड जो है वहाँ से एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिलामेंट एक थर्मियोनिक एमिशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा एनोड। एनोड इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन का परिणाम क्या होता है? फिल्टर, हम क्यों रेडिएशन को फिल्टर क्यों करते हैं? इसका जो आंसर है वो ए रहेगा। 1 और 2, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर रहेंगे इसके। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द बीम, जो एक्सरे बीम है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। फिल्ट्रेशन जो है उस एक्सरे की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करता है, एक्सरे को, एक्सरे बीम को हार्डन बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम फ़िल्टर करते हैं ग्रिड से या फिर एक्सरे ट्यूब के नीचे जो कोलीमीटर होता है वहाँ पे एक फ़िल्टर बॉक्स भी होता है, एक्सरे फ़िल्टर बॉक्स भी होता है। वहाँ पे एक्सरे को वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन किया जाता है। और आंसर दोनों रहेंगे इसके, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द बीम और हार्डन द बीम। ए इज़ द राइट आंसर। और जो एक्सरे फ़िल्ट्रेशन करते हैं, हम एक्सरे को फ़िल्टर करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं एक्सरे को, और हार्डन बनाने के लिए, और क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, बिंब की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फोक्सिंग कप इज टू। फोक्सिंग कप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मीन्स किससे है? तो इसमें जो फोक्सिंग कप होता है, आपको पता ही है, फोक्सिंग कप फिलामेंट के बाहर इसको एडजस्ट किया जाता है, ताकि जो फिलामेंट थर्मियोनिक एमिशन करता है, तो उसके जो जब थर्मियोनिक एमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलामेंट कप के दौरान, जब फिलामेंट के बाहर फोक्सिंग कप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो है कि इलेक्ट्रॉन फोक्सिंग कप से ही एनोड के ऊपर टारगेट करते हैं। ठीक है, एक्सिलरेशन करते हैं, वो एनोड के ऊपर टारगेट करते हैं। सो राइट आंसर इज ए, नैरो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिफोर एक्सिलरेशन टूवर्ड द टारगेट। जो इसका मतलब है कि लक्ष्य की ओर, यानी कि एनोड की ओर फोक्सिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके एक्सेलरेशन करता है, मतलब इकट्ठा करके तेज़ी से एनोड की तरफ फेंकता है। फोक्सिंग कप से इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर नहीं हो पाते हैं और टारगेट की ओर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, what will happen when the technologist fails to the select the proper bucky exposure? इसमें जब टेक्नोलॉजिस्ट मतलब एक्सरे टेक्नीशियन, जब एक्सरे टेक्नीशियन एक्सपोजर के दौरान प्रॉपर बक्की का चयन करके विफल रहता है, बक्की का चयन करे बिना विफल रहता है, तो क्या होगा? इसके अंदर आंसर जो दिए गए हैं वो ए दिया गया, एक्सपोजर विल टर्मिनेट व्हेन बैकअप टाइम हैज़ बीन रीच्ड, मतलब, और बी है वो है इंक्रीज एक्सपोजर टू द पेशेंट, सी है फिल्म विल बी ओवर एक्सपोज्ड, और डी ऑल ऑफ
these. So answer will be D, because A option है exposure will terminate when backup time has been reached. जब बैकअप टाइम पर पहुंच गया है तो तब एक्सपोजर समाप्त हो जाएगा. और बी है रोगी के लिए जोखिम बढ़ा, क्योंकि बक्की फैल होगी तो एक्सपोजर सही नहीं आएगा और एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, पेशेंट के लिए खतरा बढ़ेगा. इसलिए तो आईवीपी और फ्लोरोस्कोपी में जो होता है उसमें ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो ज़्यादा खतरा होता है. ठीक है. सी है फिल्म ओवर एक्सपोज होगी. सो आंसर विल बी डी, all of these. Fifth question is which type of X-ray photon is produced when the incident electron passes close to the nucleus of the target material, altering its course. किस प्रकार का एक्सरे फोटोन तब उत्पन्न होता है जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब से गुजरता है. सो आंसर विल बी ए, ब्रेकिंग फोटॉन्स. तो फोटॉन्स को वो ब्रेक करता है जब वहाँ से गुजरता है. 6th क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ transformer is utilized in the filament circuit. फिलामेंट सर्किट में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है. फिलामेंट जो होता है आपको पता ही है, जो फिलामेंट है वो थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है. तो उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है. इसके अंदर आंसर जो है वो रहेगा इसका सी. आंसर रहेगा सी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं. स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जब भी ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद्युत को स्थानांतरित करने की बात आए तो वोल्टेज की आवश्यकता के अनुसार जो है हम स्टेप अप एवं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को उपयोग में करते हैं. जब हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वोल्टेज में इसको उपयोग किया जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को. तो फिलामेंट सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है. सो आंसर विल बी सी. 7th क्वेश्चन इज ए सिंगल phase generator with full wave rectification will utilize pulse per scale. मतलब फुल व्यू रेक्टिफिकेशन के साथ एक सिंगल फेज जनरेटर प्रति चक्कर डैश दलों का उपयोग करेगा. बी जो है वो है 2 पल्स पर स्केल will be utilized. 8th question is an electron is accelerating toward the anode from the thermionically emitted cloud is referred to as n. So एक इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली मतलब थर्मियोनिक एमिशन, मतलब क्या होता है. थर्मियोनिक एमिशन होता है किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना. मतलब फिलामेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन्स को जो थर्मियोनिक एमिशन होता है फिलामेंट के अंदर थर्मियोनिक एमिशन होता है और फिर फिलामेंट उसको इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज करता है, उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं. एक इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना मतलब
थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली रूप से उत्सर्जित बादल, एक जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के जो समूह है उसको यहाँ पे बादल कहा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिकली रूप से उत्सर्जित बादल से एनोड की ओर गति कर रहा है। ये क्या है, क्या है ये है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। सो आंसर विल बी हेयर ए, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। 9th question is a low energy X-ray photon is said to have a dash frequency and a dash wavelength। हिंदी में हम इसको कहेंगे एक कम ऊर्जा वाले एक्सरे फोटोन को डैश आवृत्ति और एक डैश तरंगदैर्घ्य कहा गया है। सो इसमें जो है वो आंसर रहेगा डी। डी विल बी योर आंसर। ए लो एनर्जी एक्सरे फोटोन इज सेड टू हैव ए डैश में फील करोगे आप लो फ्रिक्वेंसी एंड ए नेक्स्ट डैश में आप फील करोगे लॉन्ग वेवलेंथ। सो आंसर ए लो एनर्जी एक्सरे फोटोन इज सेड टू हैव ए लो फ्रिक्वेंसी एंड ए लॉन्ग वेवलेंथ। मतलब एक कम ऊर्जा वाले एक्सरे फोटोन को कम आवृत्ति और एक लंबी तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो आंसर रहेगा आपका डी। 10th question is the capability of MA and KV adjustment to occur during fluoroscopy when moving the tube across different anatomical region is accomplished by। फ्लोरोस्कोपी के दौरान मतलब कि फ्लोरोस्कोपी के दौरान होने वाले एमए और केवी एडजस्टमेंट की क्षमता जब विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स में ट्यूब को स्थानांतरित करती है तो क्या होता है, दी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कंट्रोल होती है जैसे कि हम जो डिफरेंट जो है इसमें एनाटॉमिकल रीजन्स देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी जो है, डेंसिटी के हिसाब से मतलब मीन्स जहाँ पे डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस और कम और ज़्यादा ऑटोमेटिक होती रहती है। सो 10th क्वेश्चंस आंसर विल बी बी